वेलकम टू अभ्यास कोचिंग सेंटर। देखो दोस्तों, मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। क्लर्कशिप एग्जामिनेशन 2023 के बारे में बात करेंगे। इसका सिलेबस, पैटर्न ऑफ एग्जाम, तैयारी आपको कैसे करना है, किस तरह का पिछले साल प्रश्न इससे पूछे गए हैं। 2019 में इसका रिक्रूटमेंट निकला था, उसके बाद इस बार निकला है। उम्मीद करता हूं कि 8 तारीख से आप अप्लाई शुरू हो चुका है। 8 दिसंबर 2023 से आप लोग अप्लाई कर दिए होंगे और लास्ट डेट का तो कतई इंतजार मत कीजिए। लेकिन अप्लाई करने से पहले एक बार जो उसका डिटेल नोटिफिकेशन निकला है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें वहां पर आपको चूज़ करना होगा। अगर अप्लाई नहीं किए हो तो भी इस वीडियो को जरूर देखना। मैं बताऊँगा कुछ चीज़ें जो आप लोग अप्लाई करते वक्त उसको ख्याल रखना होगा। देखो, क्लर्कशिप एग्जामिनेशन 2023 यह पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल के द्वारा निकाला जाता है। इस बार भी निकाला गया है, जिसमें आपको क्लर्कशिप वाला नौकरी मिलता है, सरकारी नौकरी बेशक। देखो, 8 तारीख से अप्लाई शुरू हो चुका है। इसका एग्जाम के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो इसका एग्जाम होगा 2 स्टेज में। पहला स्टेज होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसको हम लोग MCQ कहते हैं। जब आप इस एग्जाम को पास कर लोगे, जिसका तारीख अभी निर्धारित नहीं हुआ है, बस एक टेंटेटिव डेट दिया है, मंथ जून महीना का। दूसरा एग्जाम जब आप इसको पास करोगे तो आपको मेंस एग्जाम देना पड़ेगा, और वो होगा कन्वेंशनल टाइप, जिसको हम लोग डेस्क्रिप्टिव भी बोल सकते हैं। जब आप इसको भी क्वालिफाई कर जाओगे तब आपका एक और एग्जाम तो नहीं कहेंगे, एक तरह का छोटा सा कंप्यूटर टेस्ट होगा, जिसमें आपको टाइपिंग को टेस्ट किया जाएगा। आपका टाइपिंग 20 वर्ड पर मिनट है कि नहीं, यानी 1 मिनट में आप 20 वर्ड टाइप कर पाते हो कि नहीं करेक्टली, ये चेक किया जाएगा। तो ये इस तरह का अगर हम टोटल बात करेंगे तो 3 स्टेज में एग्जाम होगा। लेकिन मेनली जिससे आपका मेरिट बनेगा, यानी कि जिस मार्क्स से आपको नौकरी मिलेगा, वो होगा आपका स्टेज 1 यानी MCQ वाला एग्जाम पर कितने मार्क्स पाए हो, और स्टेज 2 यानी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आप कितने मार्क्स पाए हो। उन्हीं के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा और उन्हीं के आधार पर आपको नौकरी दिया जाएगा। यानी कि जो अंतिम में कंप्यूटर टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। वहां पर अगर आप 1 मिनट में 100 वर्ड भी टाइप कर देते हो ना, तो कोई अलग सा ग्रेस मार्क्स या एक्सीलेंट मार्क्स मिलना नहीं है, बस उसको क्वालिफाई करना है। हाँ, सबसे पहले मैं अगर कंप्यूटर टाइपिंग के ही बारे में बात करूं तो आपको या तो इंग्लिश में या बंगला में टाइप करना है। अगर इंग्लिश में आपको टाइप करना है तो 20 वर्ड पर मिनट, और अगर बंगाली में टाइप करना है तो 10 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करना है। लेकिन वो एकदम आखिरी पायदान का बात है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टेज 1 का, यानी MCQ बेस्ड, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन वाले जो मिलते हैं, उन पर जो एग्जाम होने वाला है, इस आधार पर जो एग्जाम होगा उसके बारे में बात करेंगे। देखो, MCQ बेस स्टेज 1 जो जून महीना 2024 को जो एग्जाम होने है, यह 100 मार्क्स का होगा, 100 नंबर का होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन, प्रश्न का संख्या भी 100 होगा। जाहिर सी बात है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होगा। और टॉपिक क्या रहेंगे? देखो, 3 टॉपिक का वहां पर बेसिकली बात किया गया है, नोटिफिकेशन में साफ साफ है। पहला इंग्लिश रहेगा, अंग्रेजी, इसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और 30 मार्क्स ही रहेंगे। दूसरा मैथमेटिक्स, इसमें भी आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और 30 नंबर ही रहेंगे, 30 मार्क्स का। और 40 क्वेश्चन यानी कि 40 मार्क्स का रहेगा आपका GS, जनरल स्टडीज, जिसको हम लोग जनरली GK भी बोल देते हैं, जनरल नॉलेज भी कहते हैं। देखो, इंग्लिश का अगर बात करें तो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल इंग्लिश आएगा। बहुत भयंकर इंग्लिश, आपको इंग्लिश ऑनर्स कर जानना नहीं होगा, ऑनर्स के लेवल नहीं, बिल्कुल एक 10 बेसिक लेवल का एग्जाम होगा इंग्लिश में, जिसमें आपको एंटोनिम, सिनोनिम, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, इडियम, फ्रेजेस, इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। 30 क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल का। वो टेस्ट आपको किया जाएगा इंग्लिश में। मैथमेटिक्स में भी क्लास 10 लेवल का ही एरिथमेटिक पोर्शन से सिर्फ क्वेश्चन होगा, यानी अंक गणित से। और अगर GS की बात करें तो GS थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, और इसमें प्रश्न भी ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि 40 क्वेश्चन आ रहा है। इसमें GS में आपको पढ़ना क्या होगा? पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल स्टडीज के साइंसेस का जो क्वेश्चन होता है, एवरीडे साइंसेस वाला, और करंट अफेयर और स्टैटिक GK, ये आपको जानना पड़ेगा। अब हम अपने अभ्यास कोचिंग सेंटर में सबसे पहला एक बैच फॉर्म हो रहा है इसी स्टेज 1 के, यानी कि जून 2024 को जो एग्जाम होने वाला है MCQ बेस्ड, इसका एक बैच फॉर्म हो रहा है। हम लोग इसी का तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। अगर आप लोग इच्छुक हो तो आप लोग भी ऑफलाइन क्लास के लिए अभ्यास कोचिंग सेंटर, जो कि कालचिनी में अवस्थित है, इस पर ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मैं ये खुद डिक्लेयर कर रहा हूं कि दिस इज नॉट मैंडेटरी टू ज्वाइन एनी कोचिंग सेंटर। अगर आप सामर्थ हो इन सारे सिलेबस को खुद से तैयार करने के लिए, तो आप लोग घर में भी इसका तैयारी बखूबी बढ़िया तरीके से, धूमधाम तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस गाइड का जरूरत है तो हमारे कोचिंग सेंटर को आना और ज्वाइन कर लेना। नीचे आपको स्क्रीन में एड्रेस और नंबर भी दिख रहा होगा, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। देखो,
जब आप ये एग्जाम को क्वालिफाई कर पास कर जाओगे स्टेज 1 वाला यानी कि एमसीक्यू बेस्ड वाला, तो जो लोग क्वालिफाई करेंगे उन्हीं लोगों के लिए किसी और तारीख में वो कमीशन आपको तारीख बताएगा। दोज हु क्वालिफाइड द स्टेज 1 उनके लिए स्टेज 2 का एग्जाम होगा, जिसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव या कन्वेंशनल टाइप कहते हैं। अब उसमें क्या करना है, उसमें क्या टॉपिक पढ़ना है, देखो उसमें आपको लिखना पड़ेगा। जिस तरह से आप लोग एचएस माध्यमिक और इस कॉलेज स्कूल वगैरह में जो आप डिस्क्रिप्टिव लिखते हो ना, बस वैसा ही लिखना यहाँ पर भी आएगा। इसमें कोई एमसीक्यू, कोई चूज करने वाला आंसर नहीं मिलेगा। अब टॉपिक क्या पढ़ेंगे उसके लिए, तो देखो इसमें आपको 2 लैंग्वेज मिलेगा। सबसे पहला लैंग्वेज आपको चूज करना होगा एट द टाइम ऑफ अप्लाई, यानी कि जब आप अप्लाई कर रहे होगे ना, अभी अप्लाई हो ही रहा है, 8 तारीख से शुरू हो चुका है। जब आप अप्लाई करोगे उस वक्त आपको एक लैंग्वेज चूज करना होगा। वो लैंग्वेज या तो हिंदी हो सकता है, या बंगला हो सकता है, नेपाली हो सकता है, उर्दू, संथाली, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज करोगे। ये लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज कहलाएगा, जो कन्वेंशनल टाइप का जो स्टेज 2 जिसको मेंस कह सकते हैं, वहां पर आपको इनसे प्रश्न बनेंगे। और दूसरा लैंग्वेज ये ऑटोमेटिक सभी का होगा, इसको चूज करने का जरूरत नहीं, वो होगा सेकंड लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश। यानी कि आपको मेंस एग्जाम में, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में या तो हिंदी, बंगला, इनमें से कोई एक चूज करना होगा, और दूसरा इंग्लिश, ये सभी के लिए आएगा। अब टॉपिक क्या रहेगा इनमें से, देखो दोनों का टॉपिक तकरीबन सेम टू सेम है। जैसे 50-50 नंबर का एग्जाम होने वाला है, तो एक आएगा आपका रिपोर्ट राइटिंग, दूसरा आएगा आपका डिस्क्रिप्टिव में प्रेसी या समरी, और तीसरा आएगा आपको ट्रांसलेशन। और सेम टू सेम लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 दोनों का सेम टू सेम होगा। इंग्लिश या बंगला, हिंदी जो भी चूज किए हैं उनका सेम टू सेम यही एग्जाम होना है। अब जो लोग इसको भी क्वालिफाई कर जाएंगे तो सिर्फ टाइपिंग टेस्ट के लिए, जिसके बारे में मैंने बात कर लिया है। अब बात दोबारा फिर से वही आता है, सबसे मुसीबत वाला काम यहाँ पर हो जाता है स्टेज 1 को ही क्वालिफाई करना। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यहीं पर छंटा जाता है, फेल हो जाते हैं। तो इसका तैयारी आपको कैसे करना है, जैसा कि मैंने बताया, आपको इंग्लिश को थोड़ा तैयारी कीजिए। इंग्लिश ग्रामर बेस्ड और वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस को देखिए। उसके बाद में एरिथमेटिक का प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा मैथमेटिक्स का, और जनरल स्टडीज़ के जो टॉपिक्स मिले हैं, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, स्टेट, जीके, साइंसेस, एवरीडे साइंसेस, इन सारे प्रश्नों को आप देखिए। इसका तैयारी बखूबी आप कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोग एक मॉडल की तरह ले सकते हैं। 2019 में पिछली बार इसका एग्जाम हुआ था, वहां का क्वेश्चन पेपर आप लोग देख सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चंस के बारे में बात भी करेंगे, मैं खुद सोल्व भी कराऊंगा, हमारे एसोसिएट टीचर आपको सोल्व कराएंगे, अभ्यास कोचिंग सेंटर वाले। टाइम टू टाइम हम लोग वीडियो भी लाएंगे, तो किस तरह का वहाँ प्रश्न बनते हैं आप लोग उसको देखोगे तो समझ पाओगे, बिल्कुल बेसिक लेवल का। जैसे मुझे एक प्रश्न याद आ रहा है, सवाल क्या था, 2019 में आया हुआ प्रश्न था। जैसे जीएस पोर्शन की अगर बात करें तो हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ ए स्टेट, एक राज्य का गवर्नर को, राज्यपाल को कौन अपॉइंट करता है, कौन नियुक्त करता है, यह प्रश्न पूछा था जीएस पोर्शन से। आप लोग प्रश्न को सुनकर पता भी लगा लिया होगा, अगर किस टॉपिक से आया है ये प्रश्न कहेंगे तो ये इंडियन पॉलिटी, राजनीति शास्त्र से आया है ये क्वेश्चन, और बड़ा बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, लगभग सभी को मालूम है। जो नहीं पढ़ते वो भी इसका आंसर जानता है, क्योंकि राज्यपाल का नियुक्ति करता है हमारा राष्ट्रपति, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इसी तरह का बेसिक क्वेश्चन आता है, तो बने रहो हमारे साथ। और ऑफलाइन क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्द से जल्द ज्वाइन करो, क्योंकि हमारा बैच बिल्कुल अप टू डेट होकर शुरू ही होने वाला है अभ्यास कोचिंग सेंटर में। थैंक यू वेरी मच।